सो वेलकम बैक। यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट को। पहला पार्ट हम जो है ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। ठीक है ना, वो जो है बाय लक इंटर खो जाता है किसके अंदर, आर्किटेक्चर वाले फील्ड में। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी जो है फ्रेंच जानता था और थोड़ी सी जर्मन जानता था। He was offbeat even in the pranks that he played on others। ठीक है ना, वो जो है बेसिकली अनकन्वेंशनल था, मतलब कि अनयूजुअल था, मतलब अजीब तरह से था। ठीक है ना, उन प्रैंक्स में जो प्रैंक्स जो है दूसरों पे वो खेला करता था। When he found his calling, जब जो है उसको अपने जो दिल की बात पता चलती है, ठीक है ना, जब उसको अपना मकसद पता चलता है, देयर वाज नो लुकिंग बैक, वो पीछे मुड़ के फिर नहीं देखता। जर्नलिस्ट क्या पूछती है ऐसे, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि तुम आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आ गए। हफीज़ क्या बताता है इसको, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है ना, हफीज़ इसको बताता है कि जो आर्किटेक्चर की कॉलेज है, नो बॉडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर। ठीक है ना, इसको हफीज़ बताता है कि आर्किटेक्चर के कॉलेज जो है उसके अंदर जिस भी बच्चे के 80 से 85% से कम मार्क्स होते हैं उसको एडमिशन नहीं दिया जाता। और हफीज़ के कितने थे, आई हैड ऑनली 50%। ठीक है ना, हफीज़ के कितने थे, 50% थे, इसलिए इसको जो है आर्किटेक्चर के कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिल सकता था। बट ये वाला जो है हफीज़, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, हफीज़ आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई ऑन टोर इट। ठीक है ना, टोर क्या होता है, फाड़ना, टोर पास्ट है किसका, टेयर का। ठीक है, तो मेरी जो है ज्वाइनिंग ये करना चाहता था आर्मी को। एंड जब इसको आर्मी की ज्वाइनिंग लेटर आई तो जहाँ पे इसने, इसकी आंटी ने, इसकी चाची ने हफीज़ की वो ज्वाइनिंग लेटर काट दी। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। देन उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया, तय किया कि जो है मैं ज्वाइन करूँगा पुलिस फोर्स को। ठीक है, माई मदर सैड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स। वहाँ पे इसकी मम्मा ने इसको बताया कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन ये ना करे, जस्ट डू यूर ग्रेजुएशन, ये जो है अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे। सो आई वेंट टू जे हिंद कॉलेज इन बम्बे। सो इसलिए जो है ये कहाँ पे चला गया, जे हिंद कॉलेज में बम्बे के अंदर। ठीक है, देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ पे इसने क्या किया, या तो इसको फ्रेंच स्टडी करना था या जर्मन स्टडी करनी थी। जिस तरह से इंग्लिश है, उर्दू है लैंग्वेज, हिंदी है, इस तरह से जर्मन और फ्रेंच भी लैंग्वेजेस हैं। तो वहाँ पे इसको इधर जो है फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी करनी थी या जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years। हालांकि इसने जो है हफीज़ ने 7 साल तक फ्रेंच सब्जेक्ट को स्टडी किया। आई डिड नॉट नो इवन 7 words ऑफ फ्रेंच, मगर इसको जो है 7 वर्ड्स भी फ्रेंच के पता नहीं थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए जो है अब इसने जर्मन ले ली। ठीक है, देन माई जर्मन टीचर डाइड। देन उसके बाद जो इसकी जर्मन टीचर था उसकी मृत्यु हो जाती है। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज दिस कॉलेज। ठीक है ना, कॉलेज ने इसको बताया कि मैं अपनी जो कॉलेज है उसको चेंज कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन कॉलेज ने क्या रखा, टेक फ्रेंच, या जो है फ्रेंच ले ले या कॉलेज चेंज कर दे। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब इसने सोचा कि इसको और कौन एडमिशन देगा दूसरी कॉलेज के अंदर। आई हैड गॉट एडमिशन ऑन जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। मैंने जय हिंद कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था सिफारिश वगैरह से, इन्फ्लुएंस से लिया था। ठीक है, तो देन सो आई थाट ओके आई विल टेक फ्रेंच। सो इसलिए जो है मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं जो है फ्रेंच ही पढ़ूंगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। और इसके बाद फिर से इसने फ्रेंच को पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्राम माई कज़न। मैंने इसको अपने कज़न से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। मेरी कज़न जो थी वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। ठीक है ना, मैंने उससे ये वाली जो है फ्रेंच सीखी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। मैं जो है एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। देन बी आर जन बिला राजा इससे क्या पूछती है, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। क्या ये उस वक्त जब तुम जो है
और तुम्हारी जो कज़न है उसके हस्बैंड के पास ये जो है फ्रेंच सीखने जाता था, वो एक आर्किटेक्ट था, ठीक है। दैट यू डिसाइडेड टू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या तुमने तब उस वक्त डिसाइड किया कि तुम जो है आर्किटेक्चर अब पढ़ोगे? तो क्या हफीज़ रिप्लाई करता है, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। तो यहाँ पे जो है ये बताता है कि ये सब कुछ जो है एक चांस, अचानक हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, ठीक है ना। आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने देखा कि एक जो है कोई पर्सन विंडो की डिटेल ड्रा कर रहा था, विंडोज़ बना रहा था। ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस ड्राइंग, ठीक है ना। एक विंडो की डिटेल जो है एक एडवांस किस्म की जो है ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, मैंने उसको बताया कि उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि वो विंडो जो उसने ड्रा की है वो वाली विंडो अब ओपन नहीं होगी। ही देन हैड ए बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, ठीक है ना। उसने तब मेरे साथ शर्त लगा ली एंड उसके बाद जो है उसको खुद भी पता चला कि जो विंडो इसने बनाई है वो ओपन नहीं होगी। हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उसको पता चला कि उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, मेरी जो कज़न थी उसका हस्बैंड जो है हैरान हो चुका था इस बात पे। ही आस्क्ड मी टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझे कहा कि मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ड्रा करूँ, विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने है बहुत जल्दी कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, उसने मुझे कहा कि मैं एक घर को डिज़ाइन करूँ और मैंने एक घर जो है डिज़ाइन किया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसके बाद जो है इसको उसने बताया कि सब कुछ बाकी छोड़ दे और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम जो है गए फिर प्रिंसिपल के कॉलेज से मिलने। द प्रिंसिपल वांट मी, प्रिंसिपल ने जो है मुझे वार्न किया। आई विल अलो यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, मैं जो है तुझे इजाज़त दूंगा कि तू एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है पार्ट ले सकता है। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलो यू टू ज्वाइन, अगर तुम बेहतर नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें आर्किटेक्चर ज्वाइन नहीं करने दूंगा। आई गॉट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मुझे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर ए प्लस मिला। एंड फ्राम दैट डे इट वाज ए केक वॉक, एंड उस दिन से जो है ये मेरे लिए बहुत आसान था। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्राम द टॉप, लेकिन मुझे पता था कि कोई भी चीज़ जो है ऊपर ऊंचाई से कैसी दिखती है। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, मैं कभी नहीं जानता था कि एक सेक्शन क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू काट ए प्लान बट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे पता था जब आप एक प्लान को कट करते हैं तो ये कैसा लगता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद जो है मैं हर क्लास के अंदर जो है फर्स्ट आया करता था। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during schooling. मुझे जो है यकीन हो चुका था कि ये सब जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है आर्किटेक्चर की, ये मुझे खेलने से, जो मैं स्कूल के अंदर खेला करता था उससे आई है। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवीचा, ठीक है ना, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका क्या नाम था, बहराम दिवीचा। वी यूज्ड टू हैव कंपटीशंस बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशंस, हम जो है हमारे बीच में कंपटीशन हुआ करता था किस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, फोर्ट मतलब किले डिज़ाइन करने के लिए, गन्स मतलब वेपन्स वगैरह डिज़ाइन करता था और एम्यूनिशन वगैरह का डिज़ाइन करता था जी। इन इसके और इसके बीच में जो है स्कूल टाइम पे कंपटीशन हुआ करता था। एंड दैट्स, वो जो नॉलेज है वो अब इसको इस आर्किटेक्चर के फील्ड में हेल्प कर रही थी। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हर कोई हम में से जो है जो डिफरेंट डिज़ाइन बनाता था वो थोड़ा अलग किस्म के डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता था। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल के अंदर जब मैं जो है दूसरी या तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता, एक मेरी जो टीचर है मिसेस गुप्ता, सा माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, मेरी उसने स्केचेस देखी, मेरी ड्राइंग्स देखी और मुझे बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड, ठीक है ना। उसने मुझे बताया कि देखो तुम बाकी सभी चीज़ों में बेकार हो, लेकिन जो तुम स्केचेस बना रहे हो, जो तुम ड्राइंग कर रहे हो, वो तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो गए तो तुम जो है एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे तब इस चीज़ के बारे में पता नहीं था लेकिन वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर,
लेटर बाद में जब मैं जो है एक आर्किटेक्ट बना तो मैं वापस गया एंड उसको उसकी बात जो है बताई। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें जो स्टडीज़ थी वो पसंद नहीं थी। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या ये वजह थी कि तुम जो है स्टडी नहीं कर पाते थे। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या जो करिकुलम था वहाँ का उसके साथ नहीं डील कर पाते थे। आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, यहाँ पे हफीज़ बताता है कि ये लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था, इसको लैंग्वेजेस नहीं आती थी। साइंस एंड ज्योग्राफी आई को डील विद, ठीक है, जो साइंस का सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी का था उसके साथ ये इजली डील कर पाता था। मैथ वाज वेरी बैड, मैथ इसका वीक सब्जेक्ट था, मैथ जो है इसको अच्छा नहीं लगता था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैथमेटिक्स को पढ़ने में ये इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, ठीक है ना, मैं सिर्फ मास स्टडी को बस जस्ट ऐसे ही स्टडी के पर्पज़ के लिए जो है नाम निहाद की स्टडी किया करता था। व्हाट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, वो मुझे एक दिन में जो बताते थे 2 दिन के बाद वो मैं भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ, ठीक है ना, मुझे जो है इस चीज़ के बारे में कोई टेंशन नहीं होती थी जहाँ पे, क्योंकि माइंड की कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी, ठीक है। Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? Do you think that what they taught, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें क्या पढ़ाते थे, तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाते थे वो बोरिंग था, was boring, या और did you feel that, क्या तुम्हें जो है ऐसा महसूस करते हो कि once you understood the concept, कि एक बार जो है आपको कॉन्सेप्ट का जब पता चल जाएगा, व्हाट वाज बीइंग टॉट, आपको क्या पढ़ाया गया, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, बाद में जो लेसन के अंदर जो पूरा इंटरेस्ट होगा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, जहाँ पे हफीज़ बताता है कि एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। वी वी आर जस्ट लिविंग फ्राम डे टू डे, हम जो है सिर्फ दिन पर दिन जो है वहाँ पे रहते थे। नाउ ए डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट्स, आजकल के दिनों में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, पिछले टाइम में हमारे वक्त में जब टेस्ट हुआ करते थे तो हम सिर्फ जो है कॉपी किया करते थे, नकल किया करते थे। द टीचर थाट दैट वी हैड डन आवर होमवर्क, तो टीचर को लगता था कि हमने अपना होमवर्क जो है कर दिया है। देयर इज़ ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड एंड हैंड, जहाँ पे जो है एक चीज़ जो है बताई जाती है कि जो गिफ्टेडनेस और जो होता है, किसी को कोई पढ़ पाता है कोई नहीं पढ़ पाता, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तुम पे भी अप्लाई होती है। वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, हाँ मेरी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल लेकर देखिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो बच्चे जो हमेशा जो है फर्स्ट या सेकंड आया करते थे आज वो आम तरह की जॉब्स कर रहे, ऑर्डिनरी जॉब्स जो हैं कर रहे हैं। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी, मैंने जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोगों ने जो है जगहों से डिफरेंट किस्म के जो लोगों ने मुझे बताया कि दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे, कि उनके जो क्लास का टॉपर था आज वो जो है बहुत ऑर्डिनरी जो है आम सा काम करता है। तो हफीज़ क्या बताता है, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है ना, जहाँ पे जो इसको बताता है कि स्कूल के टाइम पे जो है हम जो है अपनी लाइव्स जो जीते थे, अपनी ज़िंदगियाँ जो जीते थे, ये हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती थी, ठीक है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने जो है बहुत सी ज़्यादा चीज़ें जो है खुद से ही जो मैं चीज़ें कर पाता था अपने से ही चीज़ें सीखी हैं। देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, देन जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स का मतलब है जो पढ़ाते थे उनसे ज़्यादा जो है मैंने खुद से जो है चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये डिज़ाइन किया है किसने, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने, ठीक है। बी आर क्या बताती है इसको, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वेयर देयर,
ये इसलिए क्योंकि जो पर्सनालिटी और स्किल्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल, ठीक है ना। जो आपको पढ़ाया जाता है वो इसलिए कि आपको जो है एक्सप्रेशन इस मैनर में जो है आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रूल्स को ओबे करना है। एंड नो बॉडी वुड स्टॉप यू फ्राम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, ठीक है ना। और तो कोई तुम्हें जो है स्टॉप नहीं करता आप क्या चीज़ करना चाहते हो। यहाँ पे हफीज़ बताता है आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं जो है दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास, जब मैं क्लास में होता था, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, ठीक है ना। जब मैं क्लास में होता था और बाहर बारिश होना शुरू हो जाती थी, आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, ठीक है ना। मैं सोचता था जो पानी बह रहा है बारिश की वजह से उसको कैसे रोका जाए और कैसे एक डैम बनाकर उस पानी को ब्लॉक किया जाए। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. मैं इस चीज़ के बारे में सोचा रहता था कि डैम के अंदर कितना पानी भर सकता है, ठीक है ना, और कितना पानी जो है डैम जो है अपने अंदर होल्ड कर सकती है। दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे। उस दिन के लिए जिस दिन बारिश होती थी तो इसका ख्याल बाहर बारिश के साथ खेलने में होता था। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब जो बच्चे हैं वो अपना बटन खो देते थे, ठीक है ना, खेलते वक्त या लड़ते वक्त, दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड काट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक, ठीक है ना। वो जब बच्चे अपना बटन खो देते थे तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे, तब मैं जो है एक चाक से जो है बटन काट के उनको देता था। यूजिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड से चाक से बटन काट के उसके लिए बनाता था। डिसिप्लिन इज इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है बहुत ज़रूरी है। एंड नो स्टूडेंट कोड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, ठीक है ना। और कोई भी स्टूडेंट जो है एक मिसिंग बटन को जो है अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी, अगर आपका बटन नहीं होगा तो आपको डांट पड़ सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन रहना होता है। दिस स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, ठीक है ना। जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको खाना खाना होता है पूरी तरह से यूनिफॉर्म के बाद, लेकिन उसके बाद जो है यूनिफॉर्म मैटर नहीं करती। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, ठीक है ना। जहाँ पे हमें कहता है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आए तो तुम जो है किस काइंड का, किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है अपने क्लाइंट के लिए बनाना पसंद करते हो। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या बताता है, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे पे देखता हूँ, उसके कपड़े को देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, और उस तरीके को जिस तरह से वो बात करता है और चीज़ें प्रोनाउंस करता है, द वे ही ईट्स, और इस तरीके से जिस तरीके से वो खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं जानता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, ठीक है ना। मैं चीज़ों को जो है इस तरह से रिलेट कर पाता हूँ जो उसके लिए जो है कंफर्टेबल होगा, ठीक है। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन स्पॉट, मैं जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है स्केच बनाता हूँ पेपर पे। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन दी ऑफिस, ठीक है ना। वो पेपर जो है मैं अपने फिर लोगों को देता हूँ जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हफीज़ बता रहा है हमें कि जब कोई क्लाइंट इसके पास किसी अपनी बिल्डिंग का, मकान का, कमर्शियल कम्प्लेक्स का आर्किटेक्चर जो है डिज़ाइन बनवाने आता है, तो ये उसका चेहरा एंड उसकी जो है पर्सनैलिटी को ही देख के जज कर लेता है कि इसको कैसा डिज़ाइन इसको सूट करेगा, ठीक है ना, कैसे डिज़ाइन में इसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वैसे ही ये बनाता है। यू डिड इट, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, ठीक है ना। तुम जो ये है ये नेचुरली करते हो क्या, क्या नेचुरली, जो इंस्टिंक्टिवली का मतलब है नेचुरली, ठीक है ना, कुदरतन जो है तुम ये ऐसा करते हो, ठीक है ना। कॉल इट एक्सटेंट, कॉल इट अर्थमेटिक, वाट एवर, ठीक है ना। तुम इसको एक्सटेंट कह सकते हो या इसको अर्थमेटिक कह सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कहो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये मुझे जो है मैथमेटिक्स की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ठीक है ना। ये जो डिज़ाइन बनाता है, कंस्ट्रक्शंस बनाता है, उसके अंदर जो साइकोलॉजी होती है आदमी की, सोशोलॉजी होती है, सब चीज़ों को एक साथ जो है ये रीड करता है। एंड मेकिंग ए स्केच फ्राम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब को मिला के जो स्केच वो बनाता है वो होती है मैथमेटिक्स। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो है हम जो है
एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मैथमेटिक्स का एक अलग से अपना इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है ना। क्या इंटरप्रिटेशन देता है कि जब डिज़ाइंस बनाना, कंस्ट्रक्शनें करना, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सभी चीज़ों को रिलेट करके जो हम स्केचिंग करते हैं, तो वो इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक मैथमेटिक्स है। टेकिंग इट फ्राम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ, ठीक है ना। ये उस सब्जेक्ट की बात है जिसकी सबसे ज़्यादा नफरत थी हफीज़ को, एंड आज ये वही सब्जेक्ट है जिसको हफीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसी के साथ जो है डील करता है ज़्यादा। तो ये था हमारा चैप्टर जो यहाँ पे होगा कंक्लूड। इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइज हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड प्लेलिस्ट के अंदर दूसरी सभी वीडियोज़ आपको मिलती हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।